सर्च कीजिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब कीजिए टेक इन्फो एडीयू को और बेल आइकन को दबाइए रोजाना मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज की डेट में अगर घर में 4 फर्द हैं तो सारे अलग अलग ब्रांड के फोन यूज करते हैं, अलग अलग चार्जर यूज करते हैं, जैसे फास्ट चार्जिंग, क्विक चार्जिंग, टर्बो चार्जिंग, डैश चार्जिंग, वूक चार्जिंग वगैरह वगैरह। तो अब यहाँ पर हम कौन सा चार्जर यूज करें, कौन सी केबल यूज करें, क्या इससे कोई फर्क पड़ता है या नहीं, आज आप ये वीडियो एंड तक देखते रहिए और मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूं और आपको बताऊंगा कि कौन सा चार्जर अच्छा है और कौन सी केबल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो एडीयू। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों आप अपने फोन को चार्ज करते हुए चार्जर का ख्याल तो रखते ही होंगे कि अगर मेरे फोन में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है तो मैं उसके लिए एक अच्छा फास्ट चार्जर यूज करूं जिससे चार्जिंग स्पीड मुझे अच्छी मिल जाए। इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि असली चार्जर यूज करना है, डुप्लीकेट चार्जर यूज नहीं करना, क्योंकि अगर कोई घटिया चार्जर या डुप्लीकेट चार्जर यूज किया तो मेरे फोन को नुकसान हो सकता है या मेरे घर की पूरी इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को भी नुकसान हो सकता है। तो ये सभी बातें बहुत कॉमन हैं और आप सभी जानते भी हैं कि हमें हमेशा ओरिजिनल चार्जर यूज करना चाहिए जो फोन के साथ आता है। अब मान लीजिए कि आपका फोन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है लेकिन जो चार्जर आपको फोन के साथ मिला है वो एक नॉर्मल चार्जर है, तो ऐसे में आप मार्केट में से किसी अच्छी शॉप से एक ओरिजिनल या फिर कोई अच्छे ब्रांड का फास्ट चार्जर भी ले सकते हैं। तो ये सारी बातें तो चलो ठीक हैं कि आपके घर में 4 चार्जर हैं, आप अपने भाई के फोन का चार्जर अपने फोन के लिए यूज कर लेते हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें चार्जिंग केबल्स की तो उसकी तरफ हम कभी ध्यान ही नहीं देते कि मोटी है, पतली है, अच्छी है, ओरिजिनल है, डुप्लीकेट है, क्या है। बस हम ये देखते हैं कि यूएसबी टाइप सी है, ओके, माइक्रो यूएसबी है, ओके, एप्पल वाली है, ओके। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि केबल से भी चार्जिंग पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अब यहां पर मैं आपसे उन केबल्स की बात नहीं कर रहा जो हम 10 साल पहले यूज करते थे कि ये बारीक पिन वाली केबल है, ये मोटी पिन वाली केबल है। दोस्तों आज की डेट में हमें तरह तरह की केबल्स मिलती हैं, जैसे माइक्रो यूएसबी केबल है, यूएसबी टाइप सी केबल है, एप्पल फोन की केबल है और 50 तरह की केबल्स हैं। तो ये सारी केबल्स एक तरह की नहीं होती। बेशक आपके पास चार्जर ओरिजिनल है, बहुत अच्छा है, लेकिन आपने कोई थर्ड क्लास केबल लगाई हुई है तो डेफिनेटली आपका फोन स्लो चार्ज ही होगा। और ये बात आप खुद नोट करना चाहें तो एक बार अपने फोन को ओरिजिनल चार्जर से चार्ज करके देखें और एक बार 20-25 रुपए वाली जो केबल मिलती है उसको चार्जर के साथ लगाकर फोन को चार्ज करके देखें, आपको खुद ही नजर आ जाएगा फर्क क्या है। अब जहन में सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है, केबल तो केबल ही है, उसमें ऐसा क्या है। तो दोस्तों आपने जरूर रेजिस्टेंस के बारे में तो सुना ही होगा। अब रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल की हो तो वो डिपेंड करती है कि वो मटेरियल कितना थिक है, उसकी गेज कितनी है। अब दोस्तों एक बात तो आपने नोट की होगी कि जो सस्ती केबल्स होती हैं जो आपको मार्केट में या मोबाइल शॉप से इजीली मिल जाती हैं, तो एक तो उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, वो बहुत ही बारीक केबल्स होती हैं और उसके अंदर जो मेटल केबल होती है वो तो बिल्कुल ही बारीक होती है। अब केबल बनाने वाले ने अपना फायदा तो सोच लिया, उसकी कॉस्ट बच गई, लेकिन वो हाईली रेजिस्टिव होती है। अब जैसे आपका चार्जर जो पावर दे रहा है वो उतनी पावर आपके फोन तक नहीं पहुंचा पाती क्योंकि दरमियान में बहुत सारी पावर ड्रॉप हो जाती है। अब आपका अगला सवाल होगा कि पतली केबल और मोटी केबल से क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों आप यूं समझ लीजिए कि आपके पास एक मोटा पानी वाला पाइप है जिसमें से आप अगर एक बाल्टी पानी गुजारती हैं तो वो जल्दी से गुजर जाएगा। अब एक पाइप है आपके पास पतला सा, उसमें से अगर आप एक बाल्टी पानी गुजारते हैं तो वो पानी गुजर तो जाएगा लेकिन देर काफी लगेगी। तो बिल्कुल सेम रूल है यहां पर भी, चार्जिंग में भी, कि अगर मोटी केबल है जिसमें कॉपर वायर ज्यादा गेज की लगी हुई है तो वो करंट को जल्दी मोबाइल तक पहुंचा देगी, और अगर केबल बारीक है और उसका जो अंदर कॉपर वायर है वो बिल्कुल पतली सी लगी हुई है तो वो करंट को जल्दी मोबाइल तक नहीं पहुंचाएगी और इसी वजह से आपको मोबाइल में स्लो चार्जिंग इश्यूज नजर आते हैं। इसके अलावा अगर आप वन प्लस फोन यूज करती हैं जिसमें आपको डैश चार्जिंग मिलती है तो आपने देखा होगा कि उस चार्जर की केबल बहुत मोटी होती है। क्यों?
क्योंकि उस केबल में 4 एम्पियर का करंट गुजरना होता है। लेकिन अगर आप डैश चार्जिंग के साथ एक पतली केबल 25, 30, 50 वाली लगा देते हैं तो आपको कभी भी डैश चार्जिंग के फायदे नहीं मिल पाएंगे। तो यहां पर दोस्तों सबसे अहम बात यह है कि आपको एक ओरिजिनल चार्जर के साथ साथ एक ओरिजिनल और अच्छी वाली केबल भी यूज करनी है। अगर आप घटिया केबल यूज करेंगे तो परेशान होते रहेंगे कि चार्जर भी ओरिजिनल है लेकिन मेरा फोन सही तरह से चार्ज नहीं होता। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपका कोई भी ऐसा सवाल हो या राय हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टेक इन्फो ईडीयू चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना यहाँ पर इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।